जब अव्यक्त मिलन बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज हम जब देखते हैं कि हम बाप दादा से मिलन मनाते हैं तो एक बहुत बड़ी सभा होती है। तो बाप दादा से मिलने की आज की विधि और जब स्टार्टिंग में सन 1969 में जब बाबा हम सबसे मिलते थे, उस समय की विधि में क्या अंतर था? किस समय बाबा आते थे, किस प्रकार से हमसे बातचीत करते थे? तो हम उस माहौल को एक बारी उसका चित्रण आपके मुखारविंद से चाहते हैं। बाबा ने 18 जनवरी 69 को जी। अपने भौतिक देह का त्याग किया और 21 जनवरी को उनके उस देह का अंतिम संस्कार किया गया। 21 जनवरी को जब शाम के समय भोग लगा तो गुलजार दादी के तन में प्रथम बार अव्यक्त बाबा का अवतरण हुआ और उस समय अव्यक्त बाबा ने दीदी और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी को पूरे यज्ञ की सेवाओं की जवाबदारी सौंपी और कहा कि बाबा ने शरीर तो छोड़ा है लेकिन आप बच्चों के सदा साथ हैं, सिर्फ कमरा चेंज किया है। इस साकार वतन से बाबा ने अव्यक्त वतन को अपना स्थान बनाया है और जब बच्चे याद करेंगे, बुलाएंगे, तब बाबा बच्चों की सभा में आएंगे, बच्चों से मिलने आएंगे। तो बाबा का पाठ 21 जनवरी से शुरू हुआ और दीदी दादी ने कोई भी कार्य के लिए, कोई भी राय लेने के लिए जब भी बाबा को आह्वान किया तो गुलजार दादी को बिठा देते थे। बाबा के कमरे में गद्दी पड़ी हुई है और उस गद्दी पर दादी बैठ जाती थी, तो बाबा उनके तन में आ जाते थे और कई बार केवल दीदी दादी और 2-4 मुख्य बड़ी बहनें और भाई होते थे। 5-7 लोगों के बीच में बाबा आते थे और सब प्रकार के डायरेक्शन देते थे। ऐसे करके बाबा का पाठ एक दिन छोड़ करके एक दिन जब भी दादियाँ चाहती थी तो बाबा का अवतरण होता था और बाबा सब प्रकार के डायरेक्शन देते थे। जब कोई मिलन मनाने के लिए आता था तभी भी बाबा को बाबा के कमरे में या हिस्ट्री हॉल था तो हिस्ट्री हॉल में भी बाबा को बुलाते थे, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं था। ओके। कभी कभी भोग के समय दादी भोग लगाने गई और बाबा आ गए, तो दोपहर के समय भी बाबा आ जाते थे। मॉर्निंग क्लास के बीच में भी मुरली पूरी हुई, भोग लगाने के लिए दादी बैठी, उस समय भी बाबा आ जाते थे। तो ऐसे करके सब बच्चे बाबा से उस समय मिल लेते थे। 1-2 घंटा बाबा उस समय रहते थे और सबसे मिल के कोई डायरेक्शन देना होता था, देके चले जाते। तो ऐसे करके जब बाबा का पाठ रेगुलर चलने लगा, अव्यक्त बाबा का पाठ, तो मेरा आना 71 में हुआ और 71 में मैं प्रथम बार बाबा से बाबा के कमरे में ही मिला। जो बाबा की गद्दी है उस पर दादी बैठी थी और उस समय हम मधुबन के बहुत थोड़े भाई बहने थे, करीब 35-40 लोग थे। तो बाबा एक फैमिली टाइप मिलते थे, जैसे मुरली ऑफिशियल नहीं चलाते थे, थोड़ी देर कुछ ज्ञान की अच्छी बात सुना करके फिर एक एक से उनकी हर प्रकार की जैसे पालना बाबा देते थे, अपने हाथ से खिलाना। भोग है तो बच्चों को क्या अच्छा लगता है ये खिलाएंगे, फिर बाबा को हम लोग खिलाते थे और बाबा पूरी रात कई बार हम बच्चों के साथ बैठे रहते थे, बात करते रहते थे। कोई डायरेक्शन, कोई समाचार देश विदेश में, विदेश में भी उस समय सेवाएं शुरू हो गई थी, तो हम लोग बाबा को कई बार समाचार भी सुनाते थे। बाबा पूछते भी थे यज्ञ कैसे चल रहा है, कोई कारोबार कैसे चल रही है। तो बाबा से जैसे घरेलू आपस में रूह रियान करते थे। तो 71 से बाबा पहले अपने कमरे में गद्दी पर आए, फिर उसके बाद छोटा हॉल हिस्ट्री हॉल है, वहाँ पर बाबा का आना हुआ और वहाँ पर भी हम ऑफिशियल बाबा को कभी बुलाते थे तो भोग रखते थे। लेकिन जब ऐसे घरेलू टाइप से मिलने के लिए बाबा आते थे तो गद्दी पर ही आ जाते थे, भोग की जरूरत नहीं होती, सामने भोग रखने की जरूरत नहीं थी। और दादी के तन में बाबा आए और कोई भी प्रकार का डायरेक्शन लेना हो, कोई बात पूछनी हो, बतानी हो, तो बाबा से बहुत जैसे बाप और बच्चे की रूह रियान होती है, ऐसे मिलन होता था। लेकिन वो समय बहुत थोड़े बच्चे थे और एक एक का बच्चों से उस समय साकार से बहुत प्यार था और साकार अव्यक्त हुआ तो सबके अंदर था कि बाबा चला गया। तो बाबा ने अव्यक्त हो करके भाषणा हम सबको दी कि बाबा गया नहीं है, आप बच्चों के सदा साथ है। इस प्रकार से शुरुआत हुई और बाबा का वो मिलन जो था, कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी तो पूरी रात हम लोग बाबा के साथ बैठते थे और
और ऐसे चिट चैट करते थे, कुछ बाबा बोलते, कुछ हम लिखते, कुछ सुनते, तो ऐसे ही आपस में रूह-रियान होते थे। बहुत अच्छा भाई साहब, ऐसा लगा कि हम सभी उसी स्थान पर और उसी समय पर पहुँच गए।